हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग क्लास 12th के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स या फिर एरिया अंडर द कर्व के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, सीबीएसई का है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 इंक्लूडेड बिटवीन द लाइन्स एक्स इज इक्वल टू -2 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। तो मैंने ये एलिप्स का डायग्राम बना दिया और ये x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 2 -2 और x इज इक्वल टू 2 लाइन भी बना दिया। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये लार्जर है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इससे पता चलता है कि इसका वर्टेक्स क्या है। तो मेजर एक्सिस में जो वर्टेक्स है वो 4 होगा, यानी -4,0 और 4,0। और माइनर एक्सिस है, उसमें जो वर्टेक्स होगा वो 0,2 और ये 0,-2। मार्क कर भी सकते हैं या नहीं भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मार्क कर दे रहे हैं 0,-2 और ये जो होगा सो 0,2, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम पता कर सकते हैं कि वर्टेक्स क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये एक सिमेट्रिक फिगर बन गया और इस पूरे शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस एक रीजन का एरिया कैलकुलेट कर दें और उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस चीज़ को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 16 और ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और यहाँ से देखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देख रहे हैं 4 से ये 16 कट जाएगा, कितने बार में, 4 बार में। तो इसको बोल सकते हैं 1/4 विद इन ब्रैकेट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y का 2 वैल्यू आ जाएगा, प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस 1/2 रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा भी ले सकते हैं प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, हम लोग फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, 4 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OABC, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 इंटीग्रल y dx मीन्स 4 इंटीग्रल y dx। तो y का वैल्यू देखिए क्या है, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं हम क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये रीजन। तो हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर लिख दे रहे हैं 1/2 इंटीग्रल रूट ओवर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा और रूट ओवर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये एक स्पेशल फंक्शन है इंटीग्रल। इसका इंटीग्रेशन जो होता है, 2 तो कांस्टेंट है वो बाहर रख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन का जो वैल्यू वहाँ रख दे रहे हैं, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर ही होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए की जगह क्या है 4। लिमिट रखना हम यहाँ भूल गए हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, देखिए dx का वैल्यू कहाँ से लेंगे, 0 से 2 तक जा रहा, तो लिमिट रखना था 0 से 2। हर जगह नहीं लिख रहे, यहाँ लिख दे रहे हैं हम 0 से 2। देखिए अब हम लोग वैल्यू रख रहे हैं लिमिट का,
तो ये बाहर में 2 को रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 रूट ओवर 16 माइनस एक्स की जगह 2 रखें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये तो कट जाएगा 16/2 तो 8 साइन इनवर्स 2/4 होगा। ठीक है, फिर बीच में माइनस साइन। अब क्या रखना है, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 इंटू समथिंग तो ये 0 हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स ऑफ 0/4 तो वो भी 0 हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट 0 + 0 रख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 बाहर में है, विद इन ब्रैकेट 2 से 2 कट जाएगा, 16 - 4 तो ये रूट ओवर 12 प्लस 8 साइन इनवर्स ये 1/2 है, तो 1/2 कितने डिग्री पे आता है, 30 डिग्री, मीन्स π/6। ये हो जाएगा 2 और √12 का वैल्यू अंडर में 4 × 3 लिख सकते हैं, तो मीन्स 2√3 प्लस 2 से कट जाएगा ये तो 4π/3। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास फाइनल आंसर।